जैसा एक शहर बन गया जिसमें मां नर्मदा की छन्नी को करने के लिए बीजेपी और उसके माफिया तंत्र एकदम उतारू है। शराब माफियाएं इतना हावी है कि बीजेपी के हर नेता को उनको एक तरह से रिश्वत देनी पड़ती है, कमीशन देना पड़ता है। जो जुए सट्टे बीजेपी के संरक्षण में चले, आप सब भी जानते हैं कि कौन कौन नेता कहां से क्या लेता है। कोई थाना ऐसा, जैसा मैंने कहा, बिना नेताओं के लेन देन किए नहीं मिलता है, तो फिर उसी लेन देन को वो पुलिस फिर से उगाही करती है। जैसा सौरभ शर्मा के केस में उगाही का मामला आया था, फिर नेताओं को आज तक डायरी नहीं मिली। तो हम दुखी हैं। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, आने वाले 2 महीने 1.5 महीने में यहाँ 50,000 लोग जबलपुर में इस प्रदेश की कानून व्यवस्था के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। 50,000 लोग इकट्ठे करेंगे 2 महीने में, और इस प्रदेश की जो कानून व्यवस्था एकदम खत्म हो गई है, इसका आगाज जबलपुर की धरती से करेंगे। इसकी तारीख हम डिसाइड कर रहे हैं। महाकौशल का सब परिवार के लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा, और सिर्फ कानून व्यवस्था, जो अराजकता है, जो करप्शन है, जो इस सरकार ने लूट की छूट दे दी है, इसके खिलाफ जबलपुर की संस्कार ढाणी से बिगुल बजाया जाए। अरे एक कलेक्टर को अभी मुरैना के, भिंड के माफिया मार रहे हैं, ट्रक चला और ट्रैक्टर चला रहे हैं। पहले एक आईपीएस को वहीं कर चुके हैं, घटना मार चुके हैं उसको, और ये सरकार चल रही है, सर्कस चल रहा है, या अपराधियों की सरकार, माफियाओं की सरकार चल रही है। मैं मानता हूं पूरी घटना से मध्य प्रदेश स्तब्ध है, और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज बचा नहीं। चरमाराना एक शब्द था, कानून व्यवस्था लचर एक शब्द था, कानून व्यवस्था चरमारागरी एक शब्द था, बची नहीं है कानून। पुलिस अब अपराधियों को सुरक्षित करने में लगी, अवैध धंधों को सुरक्षित करने में लगी। ये सरकार ने 20 साल से बीजेपी, न पूरा बल है, न इक्विपमेंट है, न संसाधन, न महिलाओं का पुलिस बल है। अपराधी बढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा? जनसंख्या के आधार पे जितने पुलिस का थाने पे बल होना चाहिए, उससे 50% भी नहीं है। संसाधन होना चाहिए, उससे 40% भी नहीं है। इक्विपमेंट नहीं, पुरानी वाहन है। पुलिस को कोई उस तरह की आजकल ट्रेनिंग ही बंद होगी, केवल थाने पे 24-24 घंटे काम करे, वो भी तनाव में है। पुलिस के कर्मचारी तनाव में घूमते हैं, क्योंकि ऊपर पैसे देना है, नीचे उगाही करना है। जबलपुर के किस चौराहे पे मैं आप सबको फिर चुनौती देता हूं, पिछली बार भी देके गया था। 8 दिन पहले मैं पत्रकारों को चुनौती देके गया था, आपने एक ने भी फोन नहीं किया मुझे वापस कि बिना पैसे से कोई भी ऑफिस में आप काम करवा सकते हो तो मुझे बता देना। मैं फिर आप सबको चुनौती देके जा रहा हूं। कोई ऐसा चौराहा मिल जाए जबलपुर का जहां रात को पुलिस चालान उगाही में नहीं लगी हो, तो मुझे बता देना, मैं आज यही हूं, आ जाऊंगा वहां पे। आखिर कैसा अद्भुत अकल्पनीय अराजकता है। मैं मानता हूं अभी करप्शन का कितनी भयंकर बाहर है कि दरार आ गई ब्रिज में। यहाँ के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, वो कहते हैं तो रखने पड़ती है, वो इतने बड़े इंजीनियर हैं कि वो खुद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होने का दरार तो चाहिए, थोड़ा छेद चाहिए उसमें। ये किस देश के किस कार्यालय से पढ़ के आए हैं, मैं समझ से परे है। मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जितनी अभी जापान गए हैं तो उसमें बैठे हैं अपनी टॉप स्पीड, कौन सी बुलेट ट्रेन, और खुश हो रहे हैं। और क्या ट्रेन है। पहले गाड़ी में बैठ के आए थे अमेरिका की, ऐसी गाड़ी हवा जैसी चल रही, सुना रहे थे किससे। अभी मैंने सुना वहां पे, किस्सा सुना रहे सबको कि बुलेट ट्रेन में बुलेट ट्रेन, उतनी बुलेट ट्रेन की स्पीड से कर्ज लेने की तैयारी चल रही। जो जबलपुर में हत्याकांड हुआ, अगर इसके लिए कोई एक दोषी है तो प्रदेश का गृह मंत्री। जो गृह मंत्रालय की क्या दायित्व होता है, गृह मंत्री का क्या दायित्व होता है, -50 नंबर मिलते हो। आखिर कोई ऐसा शहर नहीं बचा जहां हत्याएं नहीं होती हो। जबलपुर जैसा संस्कारित शहर, जिस नाम से जाना जाता है, वहां रोज हफ्ते में 3 हत्याएं होने लगी, लूट होने लगी, जुआ सट्टा आम हो गया। मंत्री यहां का है, मंत्री का काम सिर्फ एक तरह से अद्भुत करप्शन को बढ़ावा देना बच गया। दुख होता है हमें
हम चूंकि विपक्ष में हैं, हमें ईमानदार विपक्ष की भूमिका मिली है। अवैध शराब बिकवाना पुलिस का काम, अवैध जुए सट्टे चलाना पुलिस का काम, अपराधियों को संरक्षण देना पुलिस का काम, और पुलिस वालों की नियुक्ति लोकल जनप्रतिनिधि के माध्यम से गृह मंत्री का दायित्व कि उनको करप्ट से करप्ट अधिकारियों को जबलपुर भेजना। अभी एक विधायक ने कटनी के ने कहा, जायसवाल जी ने, कि हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं वसूलीबाजों से कि मैं आपको आके पैसे दे दूंगा, आप लोगों को मारना पीटना अपहरण करना बंद करो। ये गृह मंत्री जी के गाल पे करारा तमाचा है। आखिर कैसा प्रदेश चल रहा है, कैसी कानून व्यवस्था? आपका विधायक कहता है कि मैं फिरौती देने को तैयार हूं, लोगों का अपहरण बंद कर दो, और गृह मंत्री मुख्यमंत्री एक है, वो पर्यटन कर रहे हैं। 4 हत्याएं हो गई, सरकार का एक नुमाइंदा ढंग से नहीं पहुंचा वहां। उनकी मां बिलक बिलक के कहने लगी कि हम पुलिस के पास गए थे, अगर वो कार्रवाई कर देते तो शायद हत्या नहीं होती 20 दिन पहले। पुलिस ये कह रही है कि बिना पोस्टमार्टम किए, बिना पंचनामा किया उठाओ लाशों को, जैसे जानवरों की लाशें इधर से उधर जाती है, ऐसे माजदा में भर रहे थे। एक परिवार जिसमें कोई मजदूरी करते हैं, खेती ही नहीं, जिनके पास कृषि भी नहीं, कोई व्यापार भी नहीं, कोई उद्योग भी नहीं, बटाई पे ले लेके काम करते हैं, उनके घर में कोई बच्चा ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, विधवा 2 बेटियां, बूढ़े माँ बाप, और फिर भी सरकार की जू कान पे जू नहीं रहेंगी। अराजकता अद्भुत और अकल्पनीय। पहला सरकार है ऐसी। तो मैंने कहा कि गृह मंत्री, मुख्यमंत्री लाचार है कि गृह मंत्री को नहीं हटा पा रहा, मोह में, लालच में।